स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में एसिड हैलाइड रिएजेंट को डिस्कस करेंगे। एसिड हैलाइड एग्जाम्पल हो सकता है एसिटाइल क्लोराइड हो सकता है, बेंजोइल क्लोराइड हो सकता है। तो RCOX, R यहाँ पर कोई भी CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या फिनाइल हो सकता है, C6H5 हो सकता है, C6H5 CH2 बेंजाइल हो सकता है। तो R हमने यहाँ पर कॉमन लिया है। X यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो इस रिएजेंट की सहायता से हम बहुत सारी रिएक्शंस पर कमांड कर सकते हैं। तो इसका फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, इससे हम एसिड फॉर्म कर सकते हैं या एसिड्स के बहुत सारे जो डेरिवेटिव्स होते हैं, वेरियस डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स फॉर्म कर सकते हैं। या फिर कह सकते हो इसका फंक्शन कि ये क्या करेगा, किसी भी सबस्ट्रेट में से H को, एक्टिव हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा बाय RCO ग्रुप, यानी एक्टिव हाइड्रोजन को वहां से हटा करके RCO ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस कर देता है, उसमें ऐड कर देता है। तो या तो कह सकते थे कि भाई एसिड की फॉर्मेशन या वेरियस एसिड डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन, या फिर कह सकते हो कि किसी भी सबस्ट्रेट का एक्टिव हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए बाय एसाइल ग्रुप, RCO ग्रुप। यहाँ पर R एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है, दोनों को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो आओ देखते हैं एसिड हैलाइड क्या होगा। ये एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड रिएजेंट RCOX होगा। एसिटाइल क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बेंजोइल क्लोराइड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, C6H5COCl, CH3COCl, यहाँ पर XCl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। इसी तरह से R, CH3, C2H5, C6H5 हो सकता है। फंक्शन इसका वही फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड देयर वेरियस डेरिवेटिव्स, या फिर कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन H बाई RCO ग्रुप और एसाइल ग्रुप। एक्टिव हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर RCO ग्रुप लगा दिया जाएगा। तो यहां पर आपने ध्यान देना है, 2-3 पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे यहां पर। तो वो पॉइंट्स क्या हैं? ये पॉइंट्स हैं वो, फर्स्ट राइट RCO ग्रुप, सबसे पहले RCO ग्रुप लिखूंगा या लिखूंगी। तो क्या ध्यान रखोगे बच्चों, सबसे पहले RCO ग्रुप आपने लिखना है, जिससे कि प्रोडक्ट लिखते समय आपसे गलती ना हो। दूसरा, रिमूव एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन रिमूव करोगे, क्या रिमूव करोगे? एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन होगा या दैट हाइड्रोजन इज एक्टिव विच इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसे टर्मिनल एल्काइन CH111CH हो सकता है, या RC111CH हो सकता है। यानी कोई भी टर्मिनल एल्काइन जिसके पास हाइड्रोजन होगा, सिर्फ वही एसिडिक होती है, तो वो भी हो सकता है। तो क्या था कि पहले RCO ग्रुप लिखना है, दूसरा एक्टिव हाइड्रोजन रिमूव करना है, तीसरा दैट हाइड्रोजन इज एक्टिव विच इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन सच एज CH111CH, दैट इज टर्मिनल एल्काइन। तो देखें इसका एग्जाम्पल। जब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो यहां एग्जाम्पल हमने लिया है एसिटाइल क्लोराइड, एग्जाम्पल लिया है एसिटाइल क्लोराइड। तो आप यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है एसिटाइल क्लोराइड। तो इस एसिटाइल क्लोराइड को देखें तो आपने क्या कहा, फर्स्ट राइट RCO ग्रुप। यहां पर RCO ग्रुप CH3CO है, तो क्या करें, सबसे पहले RCO ग्रुप लिखें। यानी RCO क्या है, CH3CO, CH3CO, CH3CO। इस तरह से हम CH3CO यहां पर लिख लेंगे।
CH3CO, CH3, CO, CH3CO। उसके बाद आपको बता रखा है एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन, यहां से ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन, इस तरह से, और यहां से ये Cl, तो यहां पर साइड प्रोडक्ट HCl निकल जाएगा सभी में। क्या निकल गया साइड प्रोडक्ट? HCl। तो क्या लिखने के बाद अब एक्टिव हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद यहां पर क्या बचता है? OH, OH, यहां पर क्या है? OR, H हटाने के बाद OR, यहां पर क्या हो जाएगा? OC2H5, यहां पे हो जाएगा NH, R, यहां पे हो जाएगा NHC2H5, यहां पे हो जाएगा R, यहां पे हो जाएगा NR2, यहां हो जाएगा NC2H5 होल ट्वाइस। इस तरह से हम कर सकते थे। आगे हम और देखें तो इस तरह से यहाँ बहुत सारी रिएक्शंस को आप कमांड कर सकते हो, कुछ भी नहीं रटना है। अब यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, ये टर्सरी अमीन, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्यों रिएक्शन नहीं होती यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंट। तो टर्सरी अमीन्स के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। आगे फिर से वही भाई, अगर हम देखें तो R क्या है यहाँ पर? CH3CO, 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 इस तरह से। इसलिए ये बताया है कि प्रोडक्ट लिखते समय आप लोग गलती ना करो, तो इसलिए पहले RCO लिखवा दिया और इस RCO में आसानी से, तो अब यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन गया, ट्रिपल बॉन्ड CH, निकलेगा वही साइड प्रोडक्ट HCl सभी में। यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन गया, यहाँ से ये एक्टिव हाइड्रोजन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड Cr जुड़ जाएगा, यहाँ से ये एक्टिव हाइड्रोजन जाएगा, OCH2 और बेंजीन रिंग ये जुड़ जाएगा, यहाँ से ये एक्टिव हाइड्रोजन जाएगा, NH, इस तरह से जुड़ जाएगा, यहाँ से ये एक्टिव हाइड्रोजन जाएगा, O, इस तरह से। तो यहाँ पर हम 10 रिएक्शन या 50 रिएक्शंस को एक साथ इसलिए लिखा है कि हम RCO ग्रुप पहले लिख करके उसके सब्स्टिट्यूट में से H को सब्स्टिट्यूट करके दिखा सकें। लेकिन वहाँ पर तो हमें एक रिएक्शन मिलेगी, किसी भी एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा एसिड हैलाइड। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि पहले RCO ग्रुप लिखना है, जिससे प्रोडक्ट लिखते समय कोई भी गलती ना हो। तो बच्चों ये ध्यान रखोगे, पहले क्या लिखोगे? RCO ग्रुप। R वहाँ कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकता है, C2H5 हो सकता है। तो इसमें क्या ध्यान रखोगे? इसमें आपने ध्यान रखना है RCO ग्रुप पहले लिखूंगा या लिखूंगी। दूसरा, एक्टिव हाइड्रोजन जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन जाएगा, वह हाइड्रोजन एक्टिव होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा, यानी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, टर्मिनल एल्काइन के पास हो, तो उस हाइड्रोजन को हम यहां से हटाएंगे। कर सकते हो? तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखें हम किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आ गया, द अमीन विच डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड।
तो कौन सी अमीन एसिटाइल क्लोराइड आ जाए, बेंजाइल क्लोराइड आ जाए, और कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर जो एसिटाइल क्लोराइड ये आया है, यहाँ पर कुछ और आ सकता था, बेंजाइल क्लोराइड आ सकता था, एसिड एनहाइड्राइड आ सकता था, बेंजोइक एनहाइड्राइड आ सकता था, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हमने देखा था, क्योंकि आप इसे आसानी से कर सकते हो, तो बताइए क्या होगा आंसर। तो इसमें क्या करना था भाई, आसानी से इसका आंसर दिया जा सकता था। अभी हमने रिएक्शन देखी, उसमें टर्सरी अमीन्स के पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए टर्सरी अमीन इस रिएक्शन को नहीं देंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ये एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज वाई। तो करिए जल्दी से, क्या होगा आंसर। देखो, ये SnCl to HCl रिफ्लक्स, ये क्या करेगा, ये इसको रिड्यूस करा देता है, C6H5NH2, यहां एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन फॉर्म हो गया। अब ये क्या है, ये है बेंजोइल क्लोराइड। क्या फंक्शन होता है, एक्टिव हाइड्रोजन, किसी भी सबस्ट्रेट के एक्टिव हाइड्रोजन को RCO ग्रुप, यहां पर RCO ग्रुप क्या है, C6H5CO, एक्टिव हाइड्रोजन क्या है, ये है, तो इसके एक्टिव हाइड्रोजन को C6H5CO से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो क्या बन जाएगा भाई, तो यहां पर ये बन जाएगा C6H5NHCO C6H5। कर लिया होगा सभी ने। तो क्या आंसर हो जाएगा, क्या है ये, एसिटेनिलाइट, एसिटेनिलाइट नहीं होगा, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन नहीं होगा, एजोबेंजीन नहीं होगा, बेंजेनिलाइट, तो बेंजेनिलाइट हो जाएगा, इसे बेंजेनिलाइट कहते हैं। अगर यहाँ CH3 होता तो हो जाता एसिटेनिलाइट, अगर ये NH नहीं होता, सिर्फ CO होता, तो हो जाता बेंजोफिनॉन। तो इस तरह से इनकी नेमिंग भी हमें आनी चाहिए। तो इसे कर सकते थे, एसिटाइल हैलाइड, बेंजोइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिड हैलाइड। तो ये रिएजेंट अगर आए तो आपने RCO ग्रुप क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। इस तरह से 50 रिएक्शंस को तुम एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक यू।